वहाँ कौन है? निकल जाओ। मेरी माँ ने तुम्हें भेजा है ना? बड़ी चालाकी है, सफाई कर्मी का वेश, चतुराई। कृपया मेरी मदद करें। तुम्हारी चाल क्या है? अभी भी यहाँ? तुम्हें लगता है मेरे साथ सोने से मैं शादी कर लूंगा? ओह, छना, मैंने कहा था इंपीरियल पैलेस के कमरा 808 में जाने को। तुम कहाँ थी? श्री झेंग पूरी रात तुम्हारा इंतजार करते रहे। चाची, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बीमार थी और रास्ता भटक गई। अंधी हो क्या? कमरे का नंबर नहीं पढ़ सकती? समझती हो अमीर खरीदार ढूंढना आसान है? निकम्मी, हिलना मत। 10 साल से पाल, बस इसलिए तुम्हारी कौमार्य सबसे अमीर खरीदार के लिए अब मुफ्त में बांट दिया। तेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे कभी इस मूर्ख को नहीं पालना चाहिए था। तेरी पवित्रता गई, अब बेकार हो गई। निकल जा, भूखी मत। चाची, चाची, बाहर, तू मेरी मौत बनेगी। चाची, चाची। अरे मूर्ख, इस मेज को साफ करो। और मेरे सारे बिस्तर धो दो, जल्दी करो। ठीक है। जब से ये मूर्ख आए हैं, मेरा काम बहुत कम हो गया है। एक की तनख्वाह पर 3 के काम करवाते हैं, पूरा बेवकूफ। ठीक से साफ करो। आज मास्टर यान निरीक्षण होटल कर रहे हैं। अगर गड़बड़ किया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। घर पहुंचते ही तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। समझ गई। शुभ संध्या श्रीमान पेरेज। इस तरफ श्रीमान पेरेज, आपका विशेष प्रेसिडेंशियल स्वीट तैयार कर दिया गया है। यही वह लड़की है। माँ ने मुझे क्यों भेजा? एक सफाई कर्मी। ऑरोरा मिलर, तुम क्या कर रही हो? श्रीमान पेरेज को नमस्ते कर सही तरीके से अदब। क्षमा करें। इतनी हिम्मत? तुमने पेरेस साहब को छूने की हिम्मत की? हट जाओ। श्रीमान पेरेज, कृपया इस पर ध्यान न दें। यह सिर्फ एक सीधी सादी और अस्थिर दिमाग वाली है। मैं इसे हटवा दूंगा और ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। नहीं, ऑरोरा काम कर सकती है। मैं फिश साफ कर सकती हूँ, मेज पोंछ सकती हूँ और चादरें धो सकती हूँ। ऑरोरा अच्छी तरह करेगी। तुम्हारी यह हिम्मत यहाँ बकवास करने की? अभी बाहर निकलो। मैंने कब कहा इसे निकालने को? क्षमा चाहूंगा श्रीमान पेरेज। तुमने मेरे पास आने की साजिश रची। शादी की उम्मीद मत करना। मैं चेतावनी देता हूँ, खुद को भ्रमित करना बंद करो। नहीं, पागल बनने से काम नहीं चलेगा। इसमें दिलचस्पी है। पहली बार देख रहा हूँ तुम इतनी देर तक किसी लड़की को देखते। बकवास बोलते रहो तो सुरक्षा विभाग भेज दिए जाओगे। बेशर्म, श्री पेरेस को देखते ही उन पर झपट पड़ती हो।
तुम बिल्कुल भी मूर्ख नहीं लगती, बिल्कुल चालाक लोमड़ी। अपनी औकात में रहो, तुमसे बदबू आती है। मुझे कुछ गंध नहीं आ रही। गरीबी की गंध कैसे आ सकती है? तुम्हारा पूरा शरीर बेबसी से बदबू मार रहा है। रोज बचे हुए बुफे खाती हो, हमें अंधा समझती हो, अनाथ कचरा। मेरे माता पिता का अपमान मत करो। ओह, हिम्मत आ गई। घिनौना, कितनी बार उल्टी कर चुकी हो? उसका पेट देखो, क्या यह गर्भवती हो सकती है? मुझे परवाह नहीं, अभी मेरे चादर धो दो। यह कैसे काम करता है? ऑरोरा मिलर, आलस कर रही हो? शौचालय साफ करने जाओ। ओह, प्रेगनेंसी टेस्ट? श्री पेरेज, क्या वह? तो तुम्हें कचरा पसंद है? चुपके से गर्भवती कर दिया? असंभव। पर ये पहली औरत है जिसे आपने छुआ। दशकों में हमें जांच करनी चाहिए। बुजुर्ग महिला को पोते की बहुत चाह है। जरूरत नहीं। मैडम, श्री पेरेज का वारिस हो सकता है। क्या यह सच है? सभी कर्मचारियों की तत्काल स्वास्थ्य जांच शुरू करो। गर्भावस्था की जांच करो, हम पता लगा लेंगे। जी मैडम। शानदार। वह कहाँ है? मैनेजर्स, अंदाजा लगाओ, ग्रुप ने अचानक सबका हेल्थ चेक करवा रहा है। क्या हमने एंट्री फिजिकल्स नहीं करवाए थे? फिर क्यों करवा रहे हैं? वो व्यक्ति फेल हो गया था। सुनो, यहाँ कुछ लोगों को यौन रोग हैं, होटल स्टाफ को भी संक्रमित कर सकते हैं। ये बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल सही। कुछ लोग मासूम बनते हैं, लेकिन चुपके से कई लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। ऑरोरा मिलर, तुरंत यहाँ आओ। तुमने कितने मर्दों के साथ सोया है? सोया। ऑरोरा मिलर, अगर यौन रोग निकले तो यहाँ से चली जाओ। ऑरोरा मिलर। लिली, जल्दी करो। मिस मिलर, क्या आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं। आप 3 महीने की गर्भवती हैं। अपने बच्चे की सावधानी से देखभाल करें। बेबी। देखो सब, ऑरोरा मिलर प्रेग्नेंट है। वाह, 3 महीने। पिता कौन है? वापस दो। ऑरोरा मिलर, तुम सिर्फ एक मूर्ख हो। तुम्हें कौन चाहेगा? किसी के साथ चुपके से सोई होगी। शर्त लगाओ, उसे पता भी नहीं। बाप कौन है? वापस दो। ऑरोरा मिलर, तुम घिनौनी हो। तुम बर्बाद कर रही हो हमारे होटल की इज्जत। कुछ लोग दिन भर मासूम बनते हैं, लेकिन सबसे अश्लील होते हैं। क्या चल रहा है? मैनेजर, ऑरोरा मिलर गर्भवती है। यह गर्भवती है। इस पेट से सफाई कैसे करेगी? तुम्हें निकाल दिया गया। मैनेजर, कृपया ऐसा मत करिए। तुरंत यहाँ से जाओ। मैनेजर, बस अब चली जाओ, गर्भवती महिला। ये बिल्कुल गलत है। मैनेजर, कृपया एक और मौका दीजिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बिल्कुल कुछ भी। मेरी हर बात मानोगी? हाँ।
मेरे साथ कमरे में आओ। बिल्कुल नहीं। तुम पहले ही सबके साथ सो चुकी हो। मासूम बनना बंद करो। हटो मेरे कमरे में, मुझे ठीक से खुश करो तो नौकरी रख सक। तुम जानती हो क्या करना है। नहीं, मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। भाई साहब। मिस्टर पेरेज, यहाँ क्या चल रहा है? यही है वो। इस मूर्ख ने मुझे लुभाया। नहीं नहीं, यह सच नहीं है। अगर तुमने मुझे पहले बहकाया नहीं होता, क्या तुम्हें लगता है मैं कभी गौर कर तुम्हारे जैसे किसी पर? मिस्टर पेरेज, मैंने इतने सालों से यहाँ काम किया है। मेरा चरित्र खुद बोलता है। यह तुम किसी से भी बेहतर जान। भाई, मैंने यह नहीं किया। सर्विलांस की जांच करो। मिस्टर पेरेज, यह कमजोरी का एक पल था। कृपया दया दिखाए। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। निकल जा। भाई, कृपया मुझे बर्खास्त न करें। काम के बाद तुरंत घर जा। अगर कोई तुम्हें फिर परेशान करे, मुझे सीधे कॉल करना। भाई, तो क्या मैं रह रही हूँ? हेलो ऑरोरा, कल घर आना याद रखना। मैं तुम्हारे पसंदीदा बनाऊंगी। आंटी, आप अब नाराज नहीं हैं? नादान बच्ची, खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। तुम्हारी चाची कैसे हमेशा तुमसे नाराज रह सकती है? आंटी, मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। बस बहुत हुआ, कल जल्दी वापस आना। ठीक है। लगता है ये माजी के कल के 1 लाख युवा हमारे ही जैसे हैं। श्रीमान पेरेज, मैडम, वो युवती गर्भवती है। सच में? मैं दादी बनने वाली हूँ। यह असंभव है। माँ, जब मैं बच्चा था मेरे डॉक्टर ने कहा था मैं गर्भवती नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो? कोई अगर नहीं है। इसके अलावा मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। 20 साल पहले। स्थिर खड़े रहो। वो कहाँ है? वहाँ ऊपर। वो बदमाश कहाँ गया? बात करना बंद करो। ढूंढते रहो। चलो उस तरफ देखते हैं। भैया, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। 20 साल पहले वह लड़की तुम्हें पुलिस के पास ले फिर गायब हो गई। कोई निशान तक नहीं छोड़ा। वह हमेशा के लिए चली गई। तो मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा। तुम ऑरोरा तैयार हो चुकी है। कितनी सुंदर। इधर आओ, बैठ जाओ। ऑरोरा, क्या तुम्हें पसंद इंस्टेंट नूडल्स नहीं? मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदे हैं। अब खा लो। खाओ। चाची, आप खाए। भूख नहीं है। तुम खाओ। ऑरोरा, लो। जल्दी करो, खा रही हूँ। ऑरोरा, मैंने तुम्हारे लिए एक सम्मानित परिवार ढूंढा है। आज तुम्हारी शादी होगी। ये मूर्ख का शारीरिक सौष्ठव उत्तम है। चिंता मत करो, इसकी चौड़ी कमर संतानोत्पत्ति के लिए उपयुक्त है। 1 लाख की रकम एक सस्ता सौदा है। मैं नहीं करूँगी, मुझे यह नहीं चाहिए। चुप रहो, तुम्हें यह चुनने का अधिकार नहीं है। आज रात तुम्हारी शादी होगी। चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं। बॉस हैरिस ने शुरू में 2 लाख देने को तैयार थे तुम्हारी कौमार्य के बदले।
लेकिन तुमने खुद अपनी पवित्रता बर्बाद कर दी। इस्तेमाल किया हुआ सामान और उस पर से मूर्ख। शुक्र मानो कोई अब भी तुम्हें चाहता है। ग्रीन अंकल, यह बेवकूफ अब तुम्हारी हो गई है। पैसे 1,00,000 रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। अब मैं उसके साथ विवाह को पूरा करना चाहता हूँ। ग्रीन भैया कृपया अंदर आइए। रुको मौसी, यह जेड जो तुम्हारी माँ ने छोड़ा कीमती जरूर होगा। इससे पूरे 10 साल के खर्चे निकल जाएंगे। नहीं, यह माँ का 10 साल पाला, बस यह जर्जर घर मिला और 1,00,000 रुपए की शादी। यह मेरे लिए घाटे का सौदा है। चली जाओ यहाँ से। मौसी। लड़ना बंद करो। तुम्हें मुझे एक स्वस्थ बेटा देने पर ध्यान देना चाहिए। बच्चा बच्चा मार्था मॉर्गन, तुम्हारी मेरे साथ धोखेबाजी, ये गर्भवती है। छिना, तुम सचमुच गर्भवती हो गई। इस्तेमाल किया हुआ सामान। मुझसे 1,00,000 मांगने की हिम्मत? मेरे पैसे वापस दो। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। रुको भाई ग्रीन, तुम बूढ़े हो रहे हो, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इससे तुम्हें बना बनाया बच्चा मिल जाएगा। परफेक्ट डील। कहना बड़ा आसान है, ये मेरा खून भी नहीं है। मैं इसे क्यों पालूंगा? यह कैसा रहेगा? हम कम कर देंगे तुम्हारा वरमूल्य और सस्ता कर दो। 3,000, वरना कोई सौदा नहीं। 3,000 ही सही। माँ, वो निकम्मी लड़की चली गई, उसके पीछे जाओ। कहाँ भाग रही हो? भागना बंद करो बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अनरन सुनो, वो बच्चा गिरा दो। अंकल ग्रीन से शादी कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी खरीद दूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे अपने बच्चे की हिफाजत करनी होगी। रुको, उसके पेट में जो बच्चा है मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे बेवकूफ समझते हो? अंकल ग्रीन, गुस्सा मत करो। हम उसे अब अबॉर्शन के लिए ले जाएंगे। माँ, पैसा क्यों बर्बाद करना? कुछ लाख घूसों से ठीक हो जाएगा। मैं खुद ही गर्भपात कर लूंगा। अगर वह बच्चा वाकई तुम्हारा है तो क्या तुम ऐसे गैर जिम्मेदार बनोगे? माँ, मैंने कहा था वह बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। श्री पेरेज, मैंने जांच की। मिस मिलर को अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चाहे उसने कभी डेट न किया हो। तुम मुझसे कैसे उससे शादी की उम्मीद कर सकते जो औरत पैसों के लिए अपना शरीर बेचती है? खुद को बेचकर पैसा कमाना। अगर कोई तुम्हें परेशान करे बस मुझे बुलाना। क्या बकवास है? वह औरत, क्या तुमने उसे तैयार किया? मैंने कब कभी तुम्हारे लिए औरतें तैयार की? क्या मैंने उसे गलत समझा? वह मुझे क्यों बुलाए? मिस मिलर का कॉल है। तुम स्तब्ध क्यों हो? उठाओ इसे। उसे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। भैया, क्या तुम हमारे बच्चों को बचाने नहीं आओगे? उठाओ, यह तड़पा देने वाला है। हेलो भैया, मुझे बचाओ। लड़की, तुम कहाँ हो? मैं। लड़की खतरे में है। अरे नहीं, वह बस सफाई वाली है, उसे क्या हो सकता है? जैकब, चाहे यह बच्ची तुम्हारी हो या नहीं, हमें उसे बचाना ही होगा। यह फिर भी एक इंसानी जिंदगी है। हर जिंदगी की कीमत है। पता करो कि औरोरा मिलर अभी कहाँ है। बदतमीज, अभी भी फोन कर रही है। भैया, मत बताना कि तेरा कोई गुंडा दोस्त है।
वह बुरा इंसान नहीं है। छोकरी, आज तू बचकर नहीं जा पाएगी। मिस्टर पेरेज, हमें मिल गया XX रोड नंबर 36। गाड़ी तेज करो। छोटी कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मदद के लिए पुकारने की? मैं ये साफ कर दूं, स्वर्ग भी आज तुम्हें बचा नहीं सकता। माँ, अंकल ग्रीन बर्बाद करने का वक्त नहीं, उसे पकड़े रहो। नहीं नहीं, ऑरोरा के बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। और डरो मत, यह तुम्हारे भले के लिए है। क्या तुम मुझे बचाने आओगे भाई? रुको। तुम मौत को दावत दे रहे हो। माफ कीजिए, डॉक्टर ने कहा है मुझे बच्चे की रक्षा करनी है। डरो मत, मैं तुम्हारी और बच्चे की रखवाली करूंगा। यह गर्भवती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गर्भवती महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करने की? शर्म नहीं आती? यह उसने खुद बुलाया है। उसने किसी अजनबी के बच्चे से गर्भवती हो गई। हमला करो। श्री पेरेज, हालांकि आप मिशिगन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आपको तो समझदार होना चाहिए। उसके माता पिता के मरने के बाद हम उसके अभिभावक बने, उसे हमारे आदेश मानने होंगे। मैंने अच्छा पैसा दिया है, अब वो मेरी है। 30,000 युआन छोटी रकम नहीं है। 30,000 युआन से इंसान खरीदा जा सकता है? तुम इतने यह अनैतिक। औरत जिसकी मानसिक उम्र 6 साल की है, 30 के देने वाला मिला, यही बड़ी बात है। बिल्कुल सही। इनकी धुनाई करो। आगे बढ़ो। मैंने गलती की। मारना बंद करो। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? चिंता न करें सर, मिस मिलर और बच्चा दोनों स्थिर हालत में हैं। लेकिन मिस मिलर को पहले दिमागी चोट आई थी। उनकी मानसिक उम्र लगभग 6 साल है। उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत है। समझ गया। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। जाने की इजाजत किसने दी? बैठ जाओ। घर जाना है। हॉस्पिटल महंगा पड़ता है। फिक्र मत करो, सभी खर्चे मैंने उठा लिए हैं। तो मारो भैया। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? चाची कहती है ऑरोरा बोझ है और मार खाने लायक है। वादा करता हूँ, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। अब आराम करो। आप मुझ पर बहुत मेहरबान हैं भैया। भैया, मैडम ने ये विशेष रूप से तैयार 18 दुर्लभ जड़ी बूटियों को टॉनिक सूप में उबाला है। पास आओ बेटी, पूरा पी लो। अरे नादान, तुम्हारी प्रजन समस्या जन्मजात है। ऑरोरा से मिलना तुम्हारा सौभाग्य है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। समझ गया। लो, इस पर हस्ताक्षर। ऑरोरा समझ नहीं पा रही। मैं आपके बच्चे का पिता हूँ। मेरा कर्तव्य है देखभाल तुम दोनों की, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता।
हम अस्थायी रूप से विवाह अनुबंध कर सकते हैं बच्चे के जन्म के बाद, और तुम स्वस्थ हो, हम अलग हो जाएंगे। ऑरोरा समझ नहीं पा रही। बस यह जान लो, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ। भैया बहुत दयालु हैं। अरे बदमाश, ऑरोरा इतनी मीठी लड़की है, तुम उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहे। जब वह स्वस्थ हो जाएगी तुम पत्नी और बच्चा दोनों खो दोगे, तब रोते हुए मत आना। यह वकील को दो। जी श्रीमान। उस शैतान को नजरअंदाज करो, मम्मी तुम्हें घर ले चलेंगी। मम्मी। अच्छी बच्ची, ऑरोरा कितनी अच्छी लड़की है। घर में स्वागत है युवा मालकिन। ऑरोरा डरो मत, मैंने तैयार किया है आपके लिए स्वागत उपहार। ये हैं जेवर, सोने की डिबिया, संपत्ति के कागजात और लू कॉर्पोरेशन के शेयर, अरबों की कीमत, हिस्सेदारी हस्तांतरण समझौता। ऑरोरा आपको और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैडम को उनके कक्ष तक ले चलो। इस तरफ मैडम। भैया तुम यहाँ क्यों हो? माँ ने कहा विवाहित जोड़े साथ सोते हैं। तुम्हारा नाइटवेयर कहाँ है? माँ ने कहा कुछ भी मत पहनना। मेरी माँ पागल है, कपड़े पहनो अभी। भैया मैं। तुम क्या कर रहे हो? तुमने नहीं सुना मेरी बात, है ना? ध्यान से सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यह संविदात्मक विवाह है, किस्मत आजमा मत। मुझे भूख लगी है। तुम समझोगे नहीं। सेवकों, मिस्टर पेरेज। मैडम के लिए रात का खाना तैयार करो। जी सर। और बगल वाला कमरा तैयार करो उनकी पसंद के अनुसार। तुरंत मिस्टर पेरेज। आज से हम अलग सोएंगे, आप उसका ख्याल रखें। मुझे परेशान मत करो। जी मैडम। देखना बंद करो, मिस्टर पेरेज हमेशा से ऐसे ही हैं। इतने सालों में मैंने कभी किसी महिला को उसके 2 फुट के करीब आते नहीं देखा। तुम बेवकूफ हो, वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। ओह भाई, ऑरोरा को पसंद नहीं करते। ऑरोरा आपने नाश्ता नहीं किया, कहाँ जा रही हो? ऑरोरा को काम करके पैसे कमाने हैं। अच्छी लड़की, लू परिवार तुम्हारा ख्याल रखेगा, काम करने की जरूरत नहीं। यह नहीं कर सकती, चाची कहती है मुझे रखना बहुत महंगा है। चिंता मत करो, लू परिवार के पास बहुत पैसा है। कौन सा काम करना चाहोगी, मैं तुम्हारे लिए करवा दूंगी। सफाई कर्मी। सफाई कर्मी? या ऑरोरा बहुत प्यारी है। मास्टर यान के आसपास उस बेवकूफ के साथ ज्यादा रहो, शायद वह तुम्हें पसंद करने लगे। ग्रैंड इंपीरियल मैनेजर को एक आरामदायक पद बनाने को हमारी युवा मैडम के लिए वेतन होगा $10 लाख हर महीने। जी पुरानी मैडम। ऑरोरा मैं किसी को तुम्हें छोड़ने रोज भेजूंगी, अगर तुम थक जाओ मुझे कभी भी बताना, ठीक है? अच्छा, आज की मीटिंग अब समाप्त होती है। समाप्त। आज अपना सर्वश्रेष्ठ करो। जाओ जाओ, बच्चे के लिए पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करो। वो बेवकूफ फिर से नखरे कर रहा है। ऑरोरा मिलर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होटल से निकलते ही और वापस यहाँ आ गई? सही समय। हमारे मैनेजर नए हैं, मुझे मत कहना तुमने पहले ही मैनेजर के साथ सो लिया। नहीं,
मैं सिर्फ भैया के साथ रही हूँ। भैया कौन है? जैकब पेरेज। जेकब पेरेज? ये नामुमकिन है। पिछली बार श्री पेरेज ने इस मूर्ख का बचाव किया था। क्या वह सच में पेरेज साहब को जानती है? चाहे तुमने जेकब के साथ सोया हो तो क्या हुआ, तुम अब भी हमारे होटल में सफाई कर्मी की नौकरी कर रही हो। दिन भर पागलपन का नाटक कर मर्दों को बहलाती है। उसकी मौसी ने उसे 30,000 रुपए में बेच दिया किसी बूढ़े से शादी करने के लिए। खिलौना जो बच्चा वह पेट में लिए है पेरेज साहब का नहीं हो सकता, इसीलिए पेरेज परिवार ने उसे त्याग दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू परिवार के रॉयल पैलेस होटल में मुंह दिखाने का? अब भी कोशिश कर रही हो अमीर दूल्हा पकड़ने की? सेंसर्ड जैसी बदबू आ रही है। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? यंग मैडम जल्द आएंगी, जाकर स्वागत करो। मैं ही यंग मैडम हूँ। तुम सिर्फ भ्रम में जी रही हो, असलियत में वापस आओ। सच में मैं ही हूँ। अगर तुम यंग मैडम हो तो मैं परिवार की मुखिया हूँ। इसे बाहर निकालो पेरेज साहब से पहले। हटो हटो। बाहर निकलो। श्री पेरेज मैं तुरंत संभालता हूँ। बाहर जाओ। तुम ठीक हो? कहाँ चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, बाद में डॉक्टर के पास ले चलूंगा। श्री पेरेज यह सब गलतफहमी है। मैं तो बस उससे मजाक कर रहा था। घुटने टेको। श्री पेरेज, हमारी जांच से पता चला श्रीमती मिलर ग्रैंड एम्परर होटल में काम करती थी, जहां उन्हें लगातार सहकर्मियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था और सबसे खराब काम दिए जाते थे। उन्होंने सारे गंदे और कठिन काम किए। ये कमीने अब सामान बांधकर चले जाएंगे। रुको, इन्हें जवाब दो। जी श्रीमान, हमला करो। जब लोग तुम्हें सताते, तुम वापस क्यों नहीं लड़ते? कोई बात नहीं। यह पेरेज परिवार की पुश्तैनी अंगूठी है। इसे पहन लो और इसे किसी को भी दिखाओ जो तुम्हें सताने की हिम्मत करे। धन्यवाद भैया। मैंने यह हमारे बच्चे के लिए किया। बहुत नींद आ रही है। क्या मजाक है? कुछ नहीं मिस्टर पेरेज, मैंने आपको कभी नहीं देखा इतना कोमल। पहले युवा मालकिन काफी मनमोहक है। क्या आपको सचमुच परवाह नहीं? मरना है तो कूद। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर पेरेज। उसे देखकर बरसों पहले की ऑरोरा सिल्वा की याद आ जाती है। नहीं, असंभव। मैं ऐसा कैसे सोच सकता? सबसे बेहतरीन से संपर्क कर शहर के स्त्री रोग विशेषज्ञों से ऑरोरा मिलर की पूरी जांच। जी हाँ, आगे बढ़ो। मिस्टर पेरेज, मैडम को कोई चोट नहीं आई है। भ्रूण भी स्वस्थ है। हालांकि लंबे समय से कुपोषण के कारण गर्भावस्था मिस मिलर के स्वास्थ्य पर काफी असर डालेगी। निश्चिंत रहें, मैंने एक पोषण योजना तैयार की है। मां बनने वाली महिला के लिए यह गर्भावस्था के लिए आदर्श है। इसके अतिरिक्त रोजाना पूरे शरीर की मालिश आवश्यक होगी। एक पुरुष को ऑरोरा के शरीर की मालिश नहीं करनी चाहिए। यह अनुचित है। अगर मिस्टर पेरेज सीखना चाहे व्यक्तिगत रूप से उनकी मालिश करना तो यह बेहतर होगा। अब चलो। एक युवती को नहीं अजनबियों द्वारा छुआ जाना चाहिए। यह अनुचित है। मालिश कैसे करें? मुझे सिखाओ।
मिस्टर पेरेज, अब आपको सिर्फ इस मलहम का इस्तेमाल करना है श्रीमती को रोज मालिश करने के लिए। याद रखें, मिस्टर पेरेज, छाती के हिस्से की मालिश पहले करें, नसों के ब्लॉक और दर्द से बचने के लिए। मैं समझ गया। हम आगे दखल नहीं देंगे, आप प्यार करने वालों को मालिश करने दें। कितनी परेशानी है। भैया, क्या तुम नाराज हो? माफ करो, ऑरोरा। यह बहुत पेचीदा है। शांत लेटे रहो। ठीक है। इधर उधर मत हिलो। मालिश का आखिरी हिस्सा बाकी है। याद रखें, मिस्टर पेरेज, छाती की मालिश पर ध्यान दें, नसों के ब्लॉक से बचने के लिए। आराम करो, जल्दी खत्म हो जाएगा। गर्माहट महसूस हो रही। भैया, तुम्हें पसीना आ रहा है, चलो साथ नहाते हैं। ये कौन सा खेल खेल रही हो? नहा रहा हूं। याद है पिछली बार हमने क्या किया था? ऐसे। ऐसा नहीं कर सकती, दर्द होगा। शांत रहो, इस बार दर्द नहीं होगा। भैया, अब आपको आराम करना चाहिए। जरूरत हो तो बगल वाले कमरे में बुलाना। मैडम, चिकन सूप तैयार है। ऑरोरा,
माँ ने तुम्हारे लिए यह चिकन सूप बनाया था, तुम्हारी सेहत के लिए पौष्टिक है। शुक्रिया माँ। मेरी बहू अभी 3 महीने की गर्भवती है। यह बहुत नाजुक दौर है। सुनो बेटे, तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। हिम्मत मत करना नुकसान पहुंचाने की मेरी बहू और पोते पोती को। माँ, हमने कुछ नहीं किया। बस मालिश कर दी और कुछ नहीं। किडनी की कोई समस्या है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुको, औरोरा को शाम को शॉपिंग ले जाओ। गर्भवती महिलाओं की जरूरत का सामान लेना। माँ, क्या तुम्हें शाम को फुर्सत नहीं है? मैं नहीं जा रही। यह पति का फर्ज है। भालू, भालू। युवा मैडम, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। आपकी पसंद बेहतरीन है मैडम। ये हमारा लिमिटेड एडिशन टुकड़ा है। मैं आपको पहनने में मदद करूं? मैं पहले सिर्फ ट्राई कर लो। आप पर यह शानदार लगेगा। सुनो, आपको ये पसंद आया? हाँ, पसंद आया। ये ड्रेस कुल 18,000 की है। भुगतान कैसे करेगी? नकद। यह मजाक नहीं है मिस। क्या यह काफी नहीं है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो या फिर दिमाग खराब हो गया है? अगर नहीं खरीद सकती तो निकलो यहाँ से। ड्रेस उतार दो। किसका इंतजार कर रही हो? उतारो इसे। नहीं, मुझे फिटिंग रूम में बदलने दो। यही बदलो। ये तुमने खुद बुलाया है चोरी का नाटक करने पर। खींचो मत। समझ गया। स्टोर मैनेजर को बुला। मैं फिटिंग रूम में बदलूंगी। मुझे मदद करने दो। खींचना बंद करो, मैं उतार दूंगी। सच में। बातें बंद करो, अभी उतारो। औरोरा मिलर, कपड़े पहन लो। अपने कपड़े ठीक से पहनो। यह बस एक ड्रेस है। क्या इसी तरह आपकी दुकान ग्राहकों का स्वागत करती है? ग्राहक, कम से कम सामान्य ग्राहक तो होने चाहिए। मानसिक रूप से कमजोर को ग्राहक मानेंगे? तुम मत बताओ, तुम उसके अभिभावक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? ये पेरेस परिवार का डिपार्टमेंट स्टोर है, जाने की हिम्मत मत करना। तुम जानते हो यह पेरेज परिवार है। किसकी हिम्मत हुई उपद्रव करने की पेरेस परिवार की संपत्ति में? मैनेजर, ये लोग हैं। बेवकूफ रिश्ता। ये तो अंधे बेवकूफ, तुमने लू परिवार की युवा मालकिन का अपमान किया, मौत को बुला रहे हो। ये असंभव है। मूर्ख, उसने पेरेस परिवार की पैतृक अंगूठी पहन रखी है। कर्मचारी पुस्तिका का पहला पेज। तुम अंधे हो क्या? बाहर निकलो। श्री पेरेज, इस दुकान के सभी कपड़े उसके साइज में लेकर आप, हर डिजाइन से एक। जी श्रीमान।
बहुत बहुत ज्यादा। जो दिया जाए वह ले लो। धन्यवाद भैया। बस कुछ कपड़े। तुम्हें खुश करना बहुत आसान है। सिर्फ भैया और माँ ही मेरी फिक्र करते हैं। वेडिंग ड्रेस पसंद? खूबसूरत। बच्चे के लिए आराम करो। बच्चा होने के बाद तुम्हें असली शादी दूंगा। ठीक है। कपड़े ले आओ। ओ मेरे अनमोल, कहाँ जा रही हो? मेम साहब, मुझे लाने दीजिए। रोज नया उत्पात मचाती हो। मेम साहब, ये फिसलरोधी चप्पल पहने, ठंड न लग जाए। मेम साहब, ये गर्म कोट पहन लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। युवा मेम साहब का टाइम नजदीक है। मेम साहब की चिंता स्वाभाविक है। काम निपटा दिया? मिस्टर पेरेज, आपके निर्देशानुसार खबर जारी कर दी है। कल रात रॉयल एम्परर होटल में बच्चों के स्वागत में भोज और उनके घर लौटने पर सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। मेरी मांगी चीजें कैसी हैं? मिस्टर पेरेज, मास्टर कारीगर से बनी विशेष अंगूठी तैयार है। कसम खाता हूं तुम्हें सबसे खुश औरत बनाऊंगा। कल सारी दुनिया जान जाएगी वो श्रीमती पेरेज है। धीरे चलो। ऑरोरा, तुम्हें भूख लगी होगी। ठीक है, अंदर जाकर पहले खाना खा लो। माँ जल्दी आ जाएगी। ठीक है। संभल कर रखें। मिस्टर पेरेज ने ये खजाने जमा किए। दुनिया भर से मैडम के लिए हर टुकड़ा अनमोल है। ये औरत कितनी किस्मत वाली है। सीईओ पेरेज की संतान पाने वाली। काश मैं मिस्टर पेरेज का ध्यान खींच पाती। क्लार्क परिवार की विशेषाधिकार प्राप्त उत्तराधिकारी। मैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। मुझे रोकने की हिम्मत? मेरा रास्ता छोड़ो। पेरेज परिवार का भोज किसी आवारा के लिए नहीं है, सड़क से उठे लोगों के। चले जाओ, नहीं तो सुरक्षा बुलाऊंगी। मैं ऑरोरा मिलर की चाची। उसे बताओ, अगर उसे माँ की निशानी चाहिए तो मुझे 10 लाख ला कर दे। ऑरोरा सिल्वा। ये जेड पेंडेंट वही है जो मिस्टर पेरेज ढूंढ रहे हैं। मैं ये पेंडेंट ले रही हूँ। 3 मिलियन। क्या बेवकूफ पैसे वाली है वह बेकार चीज, मुश्किल से हजारों की। क्या ये वही पेंडेंट नहीं है जिसे मिस्टर पेरेज ढूंढ रहे हैं? इसके साथ मैं बन जाऊंगी मिस्टर पेरेज की रक्षक। ये मैडम पेरेज है कौन? ये गर्भवती महिला कहाँ से आई? इतने फटेहाल कपड़े पहने इस दावत में आने की हिम्मत? यह सच नहीं है। रैबिट और ऑरोरा को यह पसंद है। ओह, वो तो बस बेवकूफ है। सुरक्षा, तुम कहाँ हो? इस भिखारी को बाहर फेंको। आप किसके मेहमान हैं? आपके अभिभावक कहाँ हैं? आपकी जिम्मेदारी किसकी है? पेरेज परिवार से। पेरेज परिवार? पेरेज परिवार
के पास तो नहीं, तुम जैसा कोई गरीब रिश्तेदार। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, बस यूं ही दावत का फायदा उठा रही हो। वो झूठ बोलकर दिखावा कर रही है। तुम्हारा पति कितना अविश्वसनीय है। तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ मुफ्तखोरी करने को तुम खुद मुसीबत मोल ले रही हो। नहीं, ऑरोरा दिखावा नहीं कर रही। उसके हाथ को देखो, यह पेरेस परिवार की विरासत की अंगूठी है। क्या यह बेवकूफ सच में मैडम पेरेस है? हमें बिल्कुल पता नहीं था। तो आप ही मैडम पेरेस हैं। मैडम को पेस्ट्री पसंद है। जल्दी। मैडम और क्या चाहेंगी? बस हुक्म फरमाइए। बस बहुत हुआ। वो तो बस बेवकूफ है, उसके झांसे में मत आइए। क्या तुम्हें पता भी है श्री पेरेस कौन है? वह किसी मूर्ख को क्यों पसंद करेगा? वह तुम सबको धोखा दे रही है। ये सब उसके झूठ है। बेवकूफ मत बनो। पर उसके पास श्री पेरेस की अंगूठी जरूर है। उसने ये चुराई होगी। ये बात समझ आती है, इसने जरूर चुराया है। नहीं, मैंने ये नहीं चुराया, भैया ने मुझे दिया था। भैया? कौन? जैकब पेरेस। ये अंगूठी पेरेस परिवार के उत्तराधिकारी का प्रतीक है। श्री पेरेस इसे बचपन से पहनते आए हैं, कभी उतारते भी नहीं। झूठ बोलना भी नहीं आता। दूसरों का फायदा उठाना बुरी बात है। चोरी भी करोगी? ये तो गर्भवती भी है, अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करेगी। अंगूठी लौटाओ। नहीं, मैं नहीं दूंगी, भैया ने ये मुझे दिया है। वापस करो इसे। बिल्कुल नहीं। तुमने खुद मोल लिया है। दफा हो जाओ। मैंने श्री पेरेस की अंगूठी वापस ली और जेड पेंडेंट भी। श्रीमती पेरेस का पद मेरा होगा। अंगूठी मेरी है। बेशर्म, चोर और झूठी। ध्यान से सुनो, तुम्हारा पेट का बच्चा भ्रष्ट होकर पैदा होगा। तुम देखते हैं और क्या छुपा रही हो? इसके कपड़े उतारो। बस करो। श्री पेरेस। क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने अंगूठी ले ली। वह अंगूठी। सब ठीक है, ऑरोरा सुरक्षित है। सब लोग ध्यान दो, यह मेरी पत्नी है। अगर किसी ने उसे तंग करने की हिम्मत की, तुम पूरे पेरेस परिवार को चुनौती दे रहे हो। डैनियल। श्री पेरेस। निगरानी जांचो, पता लगाओ और कौन मेरी पत्नी से छेड़छाड़ की। जी सर। जो कहा था दोहरा एक बार फिर। मैं श्री पेरेस, मुझे माफ करें। मुझे लगा वह चोर थी। वापस सौंप दो। इसे बाहर निकालो। करो। रुको। नहीं, मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मैं सिल्वा हूँ। कसम से मैं सिल्वा हूँ। रुको। क्या तुम अरोड़ा सिल्वा हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें 20 साल पहले बचाया था। मैं तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ। ये जेड पेंडेंट मैं आज भी पहनती हूँ। इसे जाने दो। यही वह जेड पेंडेंट है। मैं ही तुम्हारी असली रक्षक हूँ। भैया, ये मेरा है। अरोड़ा, इसे रोको, बंद करो।
वह नादान कहाँ छिपा है? बहस बंद करो, अभी ढूंढो उसे। अगर भाग गया तो हमारी खैर नहीं। आगे बढ़ो, वहाँ देखो। आओ, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। जैकब, मुझे नहीं पता था तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने इतने साल इंतजार किए। तुम सच में अरोरा सिल्वा हो? हाँ, मैं ही हूँ। सच्चाई में मैं ही हूँ, जैकब। इन 20 सालों में मेरे माता पिता अलग हो गए, इसलिए मैंने नाम बदल लिया, लेकिन मैंने तुम्हें याद करना नहीं छोड़ा। तो यह वो है, किसे पता था। लू परिवार ने सालों ढूंढा और पाया क्लार्क की विरासत। ये एकदम सही जोड़ी है। मैं भी क्लार्क विरासत को चुनती। वो बेवकूफ किसे चाहिए, उनके बच्चों को मिल सकता है उसका पागलपन। बिल्कुल सही। भैया भी मुझे नहीं चाहते। तुम राक्षस हो। बहू, देखो माँ ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। तुम्हें यह पसंद आएगा। ऐना समझ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सार्वजनिक रूप से फ्लर्ट करने की? मेरी बहू कहाँ है? औरोरा, औरोरा। देखो तुमने क्या किया, तुमने उसे भगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए महोदया, ये सब मेरी गलती है। यह घर तोड़ने वाली कौन है? मेरे बेटे और उसकी पत्नी के बीच आने की कोशिश? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। माँ, वही है जिसने मुझे 20 साल पहले बचाया था। वही है जिसका जिक्र मैंने किया था, सिल्वा। एहसान फरामोश बच्चे, मुझे सिल्वा की परवाह नहीं। मुझे मेरी बहू औरोरा मिलर चाहिए। किसी और औरत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैकोब, प्रिय, क्या तुम्हें वही नासम चुननी थी? तुमने 20 साल खोजा, अब हम मिल गए हैं। मेरे साथ रहो। उसे नासमझ कहना किसने सिखाया तुम्हें? वह मंद बुद्धि है। मैंने 20 साल इंतजार किया। क्या तुम मुझे नहीं चुन सकते? छोड़ो। 20 साल का अलगाव। मैं तुम्हें अब नहीं जानता। क्यों मैं उस नासम से हार जाऊं? $5 मिलियन। मैं औरोरा मिलर को मरवाना चाहती हूँ। मेरी चाची ने मुझे छोड़ दिया। भाई ने भी मुझे छोड़ दिया। अब मेरा कोई घर नहीं। नहीं। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तुम राक्षस हो। माँ का पेंडेंट वापस दो। वापस करो। क्या तुम्हें ये चाहिए? इसे वापस दो। अपने सपनों में इस पेंडेंट से मिस्टर पेरेज परिवार का पूरा धन मेरा होगा। अब मैं वो हूँ जिसने जैकब पेरेज की जान बचाई। जहाँ तक तुम्हारी बात है, सिर्फ तुम्हारा गायब होना, मुझे सुरक्षित रूप से पेरेज परिवार की मुखिया बनना पक्का होगा। इस पेंडेंट से अगर तुम मर भी जाओ
जैकब मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुम्हें सच में लगता है वो तुमसे प्यार करता है? फिर वो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आया? तुम सब उस बच्चे को खत्म करो जो उसकी कोख में है। क्या युवा मालकिन वापस आ गई? अगर कुछ हुआ मेरे पोते को, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह कहा जा सकती है अकेली रात में? मिस्टर पेरेज, पारिवारिक विरासत की अंगूठी में जीपीएस है। उसे ट्रैक करो। अभी जाओ। जी सर। बच्चे, मारो मत, मारो मत। औरोरा का बच्चा। मुझसे मोलभाव? चल निकल। कर दो। मिस क्लार्क 9 महीने की गर्भवती है, खत्म तो नहीं कर सकते है ना? तो मौत के घाट उतार दो, जंगल में फेंक दो। इससे तो वे मर जाएंगे। सोचते हो इतना पैसा चैरिटी के लिए देता हूँ? कर दो, जल्दी करो। अपनी किस्मत को दोष मारो उन्हें। विरोध मत करो, कम दर्द होगा। नहीं, आन के बच्चे को चोट मत पहुंचाना। ये औरत पागल है। छोड़ो। बेचारी, उसके माता पिता मर गए। इस छोटी लड़की को सदमे में और सुनना। माँ, डैड। हमारा खेल खत्म, ये तो कत्ल है। तो क्या जंगल में फेंक दो, कोई सुराग नहीं मिलेगा। इससे मैं पेरेस परिवार की मुखिया बन जाऊंगी। मिस्टर पेरेस, मिस्टर पेरेस, औरोरा दरवाजे के अंदर है। कोई आ रहा है। जल्दी अरोरा को अंदर ले जाओ। जल्दी करो। एला क्लार्क, तुम हो? जैकब, समझाने दो। औरोरा? औरोरा मिलर। औरोरा मिलर कहाँ है? क्या मतलब? वो बेवकूफ। तुम्हारे पास मेरी अंगूठी क्यों है? वो कहाँ है? उसने खुद मुझे दी थी। उसने कहा वह जा रही है। क्या तुम मुझे मारोगे जैकब? उसने तुम्हें दिया? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं। अगर तुमने 20 साल पहले नहीं बचाया होता, तुम अब तक मर चुके होते। दुआ करो वह सही सलामत हो। डैनियल। मिस्टर पेरेस, हर कीमत पर ढूंढो, किसी भी तरकीब से औरोरा मिलर का पता। जी सर। अगर तुम यहाँ मर गए, मुझे परेशान मत करना। मैं नहीं मर सकती। मेरा बच्चा, अपने बच्चे के लिए मुझे जीना ही होगा।
हे जॉन, तुरंत झोंगतियान फार्मास्यूटिकल्स के सारे शेयर बेच दो। लेकिन मिस मिलर, झोंगतियान का शेयर अभी आसमान छू रहा है, अभी बेचना। ये बाजार वालों की चाल है। 3 दिन में ये लिमिट डाउन तक गिरेगा, जल्दी करो। हाँ, करता हूँ। चुप, शांत रहो, मैं कोडिंग कर रहा हूँ। मैं हर मिनट लाखों कमाती हूँ, तुम्हारे मूर्ख प्रोग्राम से कहीं बेहतर है। तुम्हें क्या पता कितना छिछोरापन। माँ, कौन ज्यादा शानदार? तुम दोनों गजब हो, मम्मी के अनमोल बच्चे। अब लड़ाई बंद करो। मम्मी, क्या पापा भी शेंगजिंग में है? तुम्हारा कोई पिता नहीं है। मुझे कुछ देखना है, कार में इंतजार करो। ठीक है। मम्मी को पापा से इतनी नफरत क्यों है? तुम चुप, अगर मम्मी नहीं बताएंगी तो मैं खुद पता करूंगा। तो ये हमारे पापा है। जरूर कोई नीच होगा। कोई अचरज नहीं, मम्मी नफरत करती है। मैं इसकी कीमत चुकाऊंगी। मैं भी। वाह, यह क्या है? माँ, देखो। बॉस, आप किसे ढूंढ रहे हैं? पाँच साल का फासला। चाची मुझे इतनी जल्दी भूल गई। ऑरोरा मिलर, तुम जिंदा हो? लगता है तुम चाहते थे मैं मर जाऊं। माफ करना, तुम्हें निराश किया। तुम्हारी बातों से तुम अब मूर्ख नहीं हो। तुम्हारी वजह से मेरी यादें लौट आई हैं। इन 10 सालों में जो भी बुरा तुमने मेरे साथ किया, मेरे जहन में साफ है। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें 10 साल पाला, कोई आभार नहीं। अब उसी का खाकर उसी को काटो। मैं यहाँ बस बात करने नहीं आई। संपत्ति हस्तांतरण समझौता, अभी हस्ताक्षर करो। अपने सपनों में मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारा झोंपड़ा लेना कुछ भी नहीं। बेशरम। जुबान संभाल के। मेरी माँ से ऐसे कैसे बात की? तुम्हारी ज़मीर कहाँ है? एहसान फरामोश, अगर माँ न होती तुम मर जाती। मुझे गोद लेने के बाद तुमने मेरे माता पिता की विरासत चुरा ली, कुल 31.5 लाख। मेरे पास सारे सबूत हैं। वह दौलत मुझे दशकों तक सहारा दे सकती थी। यह कर्ज हम जल्द ही चुका देंगे। 5 सालों ने तुम्हें बदल दिया, अब तुम्हारे नुकीले पंजे हैं। वापस लेने की कोशिश करो, मैं एक पैसा भी नहीं थूकूंगी। अंदर आओ। सज्जनों, मैं मिस मिलर की वकील हूँ। ये संपत्ति समझौता धोखेबाजी के तहत साइन किया गया था। तुमने उसे बीमा के झूठ से फंसाया। ये कानूनी रूप से अमान्य है। कोई सवाल? हस्ताक्षर करने से मना करो, हम अदालत में मिलेंगे। तुम चुड़ैल। अपनी गंदी ज़बान साफ करो। क्या मैं अब भी वही पंचिंग बैग ऑरोरा मिलर हूँ? ऑरोरा मिलर, ए पीठ पीछे वार करने वाली नागिन। नीचे रहो। तुम और तुम्हारी माँ ने इस राक्षस को बनाया। उन्हें नीचे गिरा दो। तब तक पीटते रहो जब तक वे साइन न कर दे।
आउच! मुझे मारना बंद करो। मैं साइन करूंगा। बस करो। आउच! तुम्हारे पास 3 दिन हैं मेरा घर छोड़ने के लिए। धन्यवाद। मिस्टर पेरेज, एक आपातकाल है। कंपनी के कंप्यूटर हैक हो गए हैं। मुझे जांच के लिए ले चलें। जब आप ये देखें तो कृपया शांत रहें। हे भगवान, यह हैकर बेहद निर्भीक है। मिस्टर पेरेस की तस्वीर बहुत ही हास्यास्पद लग रही है। देखो, यह देखो। मिस्टर पेरेज, मिस्टर पेरेस, क्या आईटी विभाग बेकार है? वे दावा करते हैं कि हैकर की विधि बहुत उन्नत थी। हमारे फायरवॉल ने समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं दी। उन्हें कहो कि इसे दिन के अंत तक ठीक करें, वरना उन्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा। जी सर। सर, जरूरी खबर। सिर्फ 1 घंटे में हमारे सभी हालिया निवेश रोके गए हैं। ये रद्द किए गए अनुबंध हैं। कंपनी की सभी परियोजनाएं निलंबित कर दी गई हैं। निलंबित? यह करने की हिम्मत किसकी हुई? पेरेस कॉरपोरेशन के सौदे रद्द करने? उन्होंने दावा किया कि दूसरी कंपनी 10 गुना कीमत दे रही थी और उनका जुर्माना भर दिया। इतनी गहरी जेबें, लागत की परवाह किए बिना। ऐसा लगता है कोई लू कॉरपोरेशन को निशाना बना रहा है। पता कि इस जुर्रत के पीछे कौन है? उन्होंने अपनी पहचान छिपाई नहीं। कहा, मिलर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। मिलर? सर, हमने उनकी पहचान कर ली है। कूट नाम क्यू, एक कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय हैकर। फायरवॉल ने ट्रैक किया उनके स्थान का अंत में शेंगजिन में। निकलो, चलो जांच करते हैं। जी सर। पैकेज। क्या मैंने कोई पैकेज ऑर्डर किया था? मुझे इससे खेलने। मैंने कुछ नहीं ऑर्डर किया। डिलीवरी कैसे गड़बड़ा सकती है? मैंने उस बदमाश बाप को अरबों का नुकसान करवाया। यह कुछ नहीं है। मैंने उनका पूरा धंधा बंद कर दिया। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? अभी सोने जाओ। तुम हो औरोरा, तुम लौट आए। औरोरा, मैं 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ थी? बंद करो, देर हो रही है। मुझे आराम करना है। कृपया चले जाइए। औरोरा, तुम कैसे? वरना क्या उसी मूर्ख की तरह लौट जाना है जिसे तुमने सताया? मैंने तुम्हें सताया? क्या तुम गलत समझ रही हो? कोई गलतफहमी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमारा बच्चा कहाँ है? गिरा दिया। गिरा दिया? तुमने मेरे बच्चे को गिरा दिया? मिस्टर पेरेस, सुनिए, वह बच्चा कैसे अस्तित्व में आया हम दोनों जानते हैं। अब जब मेरी याददाश्त लौट आई है, उसे गिराना स्वाभाविक है ना? औरोरा मिलर, यह क्या है? सेक्स टॉयज? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं।
पैकेज गलत पता पहुंचा था। तुम्हें इससे क्या? पैकेज गलत पते पर चला गया। इसे भेजने में तुम गड़बड़ कैसे कर सकते हो? कम से कम ढंग का झूठ बोलो। जो चाहो मानो। अगर यह मेरा भी होता तो इससे क्या बदलता है? हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं जैसा चाहूंगी वैसे जीऊंगी। यह मेरा मामला है। आजकल तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मुझसे ज़बान लड़ाने की हिम्मत। लू यान, अगर तुम्हारा यहाँ काम हो गया है तो कृपया चले जाओ। कुछ तो बात है। तुम्हारे परिवार का हैकर हमारे कॉर्पोरेट सिस्टम को हैक किया। ट्रेस यहीं आकर रुकता है। हैकर? क्या यह नोआ हो सकता है? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। खैर, तुम 5 साल पहले भी बेवकूफ थे। उस हैकर से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारे घर में बच्चों के खिलौने क्यों हैं? जेकब पेरेज, तुम हदें पार कर रही हो। यह तुम्हारा मामला नहीं है। मेरे घर में क्या है यह तुम्हारा काम नहीं है। देर हो गई है। तुम्हें अब जाना चाहिए। ऑरोरा मिलर, अब जब तुम वापस आ गई हो तुम बच नहीं पाओगी। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा तुम्हारे और उस हैकर के बारे में। नोआ मिलर। माँ, आप। किसी ने अभी मुझे बताया एक हैकर ने हैक किया उनकी कंपनी के सिस्टम में। पता हमारे घर तक आता है। क्या यह तुम थे? आपने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता नहीं यह गैर कानूनी है? अगर वे तुम्हें गिरफ्तार कर लें? माँ, मुझे पता है मैं गलत। बस आगे से ऐसा नहीं। अब बिस्तर पर जाओ। जाकोब पेरेज को आखिरकार पता चल जाएगा हमारे बच्चे एक साथ हैं। अगर वह लेने की कोशिश करे नो और वायोलेट को, मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या तुम सुनिश्चित हो कि हैकर अरोरा मिलर के पास है? 3 बार पुष्टि की गई, कोई गलती नहीं। मैं उससे मिला। वह हैकर नहीं है। तो कोई और छिपा है मैडम के घर में? अरोरा किसी दूसरे आदमी के साथ है। इससे पता चलता है कि हम उसे ट्रैक नहीं कर सकते। इसकी जांच करो। पता लगाओ क्या संबंध है उसके और उस हैकर के बीच। जी। बाय, मम्मी। स्कूल में अपनी टीचर की बात सुना, ठीक है। बाय बाय। बाय। बाय बाय। छोटी मैडम का असल में एक बच्चा है। आने वाले तिमाही के लिए सभी को तैयारी करनी हो। क्या तुम्हें पता नहीं मैं मीटिंग में हूं? यह जरूरी होना चाहिए। मिस्टर पेरेज, असल में एक आपातकाल है। अभी अपना फोन देखो, मैंने तुम्हें वीडियो भेजा है। अभी के लिए बाहर निकल। अब मुझे दिखा, उसके आसपास कोई और मर्द थे? कोई नहीं, बस वो 3 लोग थे। युवा मैडम चली गई, कोई भी आदमी उसे लेते नहीं दिखे। जांच करो। उन दोनों बच्चों के जन्म रिकॉर्ड खोजो। मुझे उनका पितृत्व सत्यापित करना है। जी श्रीमान पेरेज। मैंने उस समय की दुर्घटना स्थल की जांच की। कोई जीवित बचना असंभव था। क्या ये बच्चे किसी अन्य पुरुष से उसके हैं?
मैं अरोरा मिलर हूँ। चलो चर्चा करें पेरेज कॉरपोरेशन के मुआवजे के मुद्दे। तो अब आप स्वीकार कर रहे हैं उसके हैकर संबंध। देखते हैं यह कौन सा हरामी है। कल के हैकर हमले के कारण लू कॉरपोरेशन को कितना नुकसान हुआ, रकम बताओ। मैं अदा करूंगी। कल आपने हैकिंग में शामिल होने से इनकार किया था। अब उसकी ढाल क्यों बन रही है? मुझे और कुछ मिला है। ये बच्चे कौन हैं? जैकब पेरेज, तुम बेशर्म हो। मेरा पीछा करवा रहे हो? बताओगे या नहीं? वे बच्चे कौन हैं? वे मेरे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। कल जिस हैकर का जिक्र किया था वह मेरा बेटा है। बकवास। तुम्हें बच्चे कब हुए? मुझे क्यों नहीं बताया? जैकब, मेरी निजी जिंदगी का तुमसे क्या लेना देना? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बच्चों के पिता कौन हैं? मैं आज यहाँ मुआवजे पर बात करने तुम्हारे सवालों के लिए नहीं आई। जब तुम्हें जरूरत नहीं तो मैं चलती हूँ, मुझे और काम है। तुम नहीं जा सकती। जैकब, मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने की बजाय अपने खुद के झमेले सुलझाने पर ध्यान दो। इसका मतलब क्या है? तुम्हें जल्दी करके खुद का बच्चा करना चाहिए। उम्र तो कम नहीं हो रही। दूसरों के बच्चों पर टूटने वाले बाज मुर्गे बनना बंद करो। औरोरा, अच्छा जरा देखो तो जुबान कितनी तेज हो गई। याद दिला, 5 साल पहले तुम मेरे नीचे कैसे कराहती थी। भैया चुप रहो। जैकब, तुम्हारा दिमाग खराब है। 5 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को परेशान करने मुआवजा चाहिए तो मैसेज भेज देना, पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। औरोरा, मुझसे नफरत करती हो, लेकिन 5 साल पहले। जैकब, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे नहीं जाना 5 साल पहले क्या हुआ था। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ तुमसे सभी संबंध तोड़ना। श्री पेरेज, ये युवा मैडम की पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स हैं। मैंने सभी कनेक्शन इस्तेमाल किए, लेकिन जुड़वा का कोई पता नहीं। पिता की पहचान अज्ञात है। उसके आसपास सभी को चेक किया, कोई सुराग नहीं। कोई मिला नहीं मिला। बस मैं समझ गया। वैसे श्री पेरेज, आज रात का फाउंडर समिट। नहीं जाऊंगा। सर, युवा मैडम भी वहां होंगी। ध्यान रखूंगा। अरोरा मिलर, वो अभी जिंदा है? श्री पेरेज ने सालों से नजरअंदाज किया, मुश्किल से ढूंढ पाई उनका पता। वो फिर मुझसे नहीं छीन पाएगी। अरोरा मिलर, ये मूर्ख यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो मानसिक है? इस किस्म की औरत सुरक्षा में कैसे आई? पैसे के लिए घुसी है इस सुंदर चेहरे से। दयनीय। देखो तो कौन आया। पहले ही अंदाजा था ये तुम होगी। क्या समस्या है? दांत साफ करना भूल गई? सुबह से मुंह बिगाड़ा हुआ है। तुम सुनो अरोरा, मैंने सुना तुम 2 बच्चे लाई हो। क्या उनके पापा ने तुम्हें छोड़ दिया? अब तुम वापस आई हो नया पैसा दिखाने वाला ढूंढने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सब जानते हैं क्लार्क सा पेरेज ग्रुप से सपोर्टेड है। यह औरत अब खत्म हुई, इसका सफाया हो गया। मेरी बात याद रखना। एला क्लार्क, अपनी जुबान संभालो। अगर एक और बार सुना अनादर भरा शब्द मेरे बच्चों के बारे में तो यह सिर्फ थप्पड़ नहीं होगा। अगली बार मैं रुकूंगी नहीं। सुरक्षा, वो कहाँ है? तुम बेवकूफ, क्या इंतजार कर रहे हो? अपने पिछवाड़े हिलाओ। मैं श्री यान को बुलाऊंगी, तुम सबको निकलवा दूंगी।
मैं शेन इन्वेस्टमेंट्स की सीईओ हूँ। मुझे छूने से पहले सोच लो। कोशिश करके देखो। ये हो नहीं सकता। क्या वह असल में मिलर समूह से है? चेयरपर्सन, क्या मैंने सही सुना? और एला क्लार्क कितनी घमंडी थी। बस तुम्हारे कुछ शब्दों से ही तुम चेयरपर्सन बन गई? क्या मजाक है। वह ऑरोरा मिलर 5 साल पहले उसका IQ बच्चे जितना था, एक बेवकूफ, और अब वो कह रही है कि वह चेयरपर्सन है। बेवकूफ? वह चेयरपर्सन कैसे हो सकती है? अगर एक बेवकूफ किसी समूह की चेयरपर्सन बन सकती है तो क्या हम सभी दुनिया के सबसे अमीर नहीं बन सकते? एला क्लार्क, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? क्या तुम बीमार हो और ठीक नहीं हो सकती? तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा बेवकूफ रहूंगी? वक्रोक्ति, तुम्हें किसका इंतजार है? यहाँ आकर इसे बांध दो। मुझे छोड़ दो। ऑरोरा मिलर, देखते हैं तुम इसे कैसे पलटती हो। मैंने तुम्हें एक बार गायब किया था, दोबारा भी कर सकती हूँ। कुतिया, सोचती हो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी? देखते हैं कौन इसे छूने की हिम्मत करता है। जैकब, जेकब, तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर पेरेज, मैं आपसे मिलने ही आया था। बहुत समय हो गया जब मैंने आखिरी बार आपके साथ भोजन किया था। क्या सच में? ये सब उसकी गलती है, उसने मुझे अभी मारा। मैंने सोचा कि चूंकि वह पहले मानसिक रूप से अक्षम थी, मुझे उसे शिष्टाचार सिखाना चाहिए। एला, जब तुमने ऐसा कहा, क्या तुम्हें नहीं सुना कि वह कितना हास्यास्पद लगा? तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई? मुझसे अनजान मत बनो। तुम बस किसी बड़े आदमी का सहारा ले रही हो। एला, चुप रहो। मिस्टर पेरेज, आप इस बेवकूफ का बचाव क्यों कर रहे हैं? वह किसी तरह छिपकर आ गई फाउंडर समिट में। फिर वो बड़बड़ाने लगी कि वह चेयरवुमन है शेनशी इन्वेस्टमेंट ग्रुप की। क्या उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए? इवेंट ऑर्गेनाइजर कहाँ है? मिस्टर पेरेज, देर के लिए माफी चाहता। यह मेरी गलती है। मैं इस उपद्रवी को हटा दूंगा तुरंत। ऑरोरा मिलर, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़ी हो? चल निकलो। क्या सुरक्षा तुम्हें बाहर निकाले? वह मूर्ख अब बड़ी मुसीबत में है। क्यों पंगा लिया क्लार्क परिवार की वारिस से? क्या बकवास। ऑरोरा मिलर वास्तव में चेयरवुमन है मिलर इन्वेस्टमेंट ग्रुप की। तुम अभी निकलो। ये नहीं हो सकता। वह कैसे हो सकती है मिलर कॉर्पोरेशन की सीईओ? तुम्हें गलती हुई होगी। वह बिल्कुल बेवकूफ है। इतना शर्मनाक नजारा। तुरंत बाहर निकालो इसे। ये असंभव है। श्री पेरेज, आज के लिए हमारी गहरी माफी। मिस क्लार्क, इस तरफ आइए। ये सच नहीं हो सकता। तो उसे कभी आमंत्रित ही नहीं किया गया। हम सबको धोखा दिया गया। इतने बड़े बड़े दावों के बाद यह तो बेइज्जती की हद है। रुको, अब मेरी चीज वापस लेने का समय आ गया। वापस दो, वह मेरा है। एला क्लार्क, यह जेर पेंडेंट तुम्हारे गले में कैसे पहुंचा? हम दोनों सच्चाई जानते हैं। तुमने मेरा पारिवारिक विरासत 5 साल तक पहना। यह तुम्हारा कब हुआ? वापस करो, अभी लौटाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? बस व्यापार। सुरक्षा, इसे हटाओ। मुझे मत छो, मुझे जाने दो। तो तुम ही वो हो जो मिलर कॉर्पोरेशन चला रहा है। सीधी बात करो। पहले तुमने चुराया हमारा पेरेज कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट, अब मासूम बन रहे। तुम वायलेट को दोष दे रहे हो। पहले तुम्हारे हैकर्स ने तोड़ा हमारा सुरक्षा तंत्र, फिर चुराए हमारे डील। ऑरोरा मिलर, इन सालों में तुमने कई चालें सीख ली हैं।
तुम्हारा मतलब क्या है? हर कोई मुनाफे वाले डील चाहता है। हम सब जीतने के लिए खेलते हैं। एक समाधान है। अपनी कीमत बताओ। हैकिंग के नुकसान का मैं अभी भुगतान कर दूंगी। मुझे और काम है जिन्हें निपटाना है। श्री पेरेज, क्या तुमने मिलर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को ढूंढा? क्या हुआ? क्या हमने प्रोजेक्ट वापस पाया? सर, श्री पेरेज इतने गुस्से में क्यों हैं? श्रीमती मिलर, यहां से कृपया। श्रीमती मिलर, साझेदारी का इंतजार रहेगा। रुकिए। क्या ये हमारे पिछले डील वाले श्री हैरिस नहीं है? मिलर कॉर्पोरेशन की युवा मालकिन संस्थापिका यही खड़ी है। बस उन्हें प्रोजेक्ट सौंप दो। हमें आप पर भरोसा है। अलविदा। ये $10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सर। समस्या? बिल्कुल नहीं। युवा मालकिन की सूझबूझ तेज है। मिलर कॉर्पोरेशन सार्वजनिक हुआ कुछ ही सालों में, प्रभावशाली। मैं बस चाहता हूं हमारी कंपनियां साथ काम करें। वो होगा अंतिम शक्तिशाली गठबंधन। आपका पे, श्रीमती मिलर। ऑरोरा मिलर के पे में ये मिलाओ। काम पूरा होने पर $10 लाख मिलेंगे। नकदी तैयार रखना, मैडम। श्रीमती मिलर, चलिए आपको कमरे तक छोड़ें। मिस्टर पेरेस, क्या वो युवा मालकिन नहीं है? वह औरत मेरी नाक के नीचे दूसरे आदमी के साथ चेक इन करने की हिम्मत। लेकिन आप और मालकिन तो। चुप रहो, उन्हें फॉलो करो अभी, तुरंत। मिस्टर पेरेस, आपकी पत्नी वहां है। विरोध मत करो, चलो मजा लेते हैं। गर्मी लग रही है, मुझे छोड़ो। जानता हूँ तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हें ठंडा कर दूं? लड़ना बंद करो, आज रात सिखाऊंगा सही सबक। हाथ हटाओ। रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी योजना बर्बाद करने की? छोड़ो, छोड़ो। गायब हो जा। क्या हंसक है? मैं उसे चाहती हूँ। औरोरा, तुम विदेश गई और सीखा पुरुष एस्कॉर्ट किराए पर लेना। मेरे साथ घर चलो। मैं बहुत सेक्सी हूँ, हैंडसम, मुझे चूमो। औरोरा, तुमने यही मांगा था। मेरा सिर घूम रहा है। कल रात मैंने ज्यादा नहीं पिया। क्या चल रहा है? क्या मैं फिर उसके साथ सो गई? तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे? ध्यान से देखो, तुम्हारे हुनर की कीमत $200 है। मैंने कई एस्कॉर्ट्स के साथ सोया है। अगर मुझे सभी की जिम्मेदारी लेनी पड़े तो सब कैसे संभालूंगी? तुमने कई लोगों के साथ सोया है? बिल्कुल, वे तुमसे जवान हैं, बेहतर बॉडी वाले, ज्यादा ताकत वाले। अगर मैं चुनूं, सबसे बेस्ट ही लूंगी।
तुम्हारे बच्चों के पिता का क्या? वह तो कहीं बेहतर है, नहीं तो उसके साथ 2 बच्चे क्यों होते? क्या? घर चलो। आखिरी बार कह रही हूँ, हमारा खत्म हुआ, मैं तुम्हारी क्यों मानूं? मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। मिस्टर पेरेस, मैं कल रात की परेशानी वाली लड़की को लाया हूँ, वो यहाँ है। अंदर आओ। सब कुछ पक्का है, ये सबूत है। मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर पेरेज, मुझे सच में नहीं पता था कि वो मिस मिलर थी। ये सब उसी का था, उसने मुझे ये करने का आदेश दिया था। तुम लालच में अंधे हो गए हो, सब कुछ मुझ पर क्यों डाल रहे हो? मूर्खों का झुंड, क्या तुम्हें नहीं पता कुछ पैसे कभी नहीं छूने चाहिए? मिस्टर पेरेज, ये मेरी वजह से नहीं हुआ। मैं नहीं। एला क्लार्क, मैंने तुम्हें पहले बर्दाश्त किया क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें सहा। तुम पश्चाताप क्यों नहीं करती? तुम लगातार अरोरा को बर्बाद करना चाहती हो। पर साफ तौर पर अरोरा थी जिसने मुझे पहले थप्पड़ मारा। हर कोई उसे लाड क्यों करता है? डैनियल, तुम्हें पता है क्या करना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अनुभव करा रहा हूँ मैडम की तकलीफ का। उन्हें खींचकर ले अगले कमरे में। चलो। नहीं। मिस्टर पेरेज, मिस्टर पेरेस, मुझे कुछ अजीब मिला है। क्या है? कल कैमरे जांचते समय युवा मैडम ने झपट लिया एला का जेड पेंडेंट, ये दावा करते हुए ये असली मालिक का है। पर क्या ये पेंडेंट उनका नहीं है? क्या अरोरा सच में मेरी उद्धारकर्ता हो सकती है? जैकब, तुम उस कुतिया औरोरा के लिए इतना आगे जाओगे? मुझे बर्बाद करने के लिए लोगों को किराए पर लिया? औरोरा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम इससे बच नहीं पाओगी। इस तरफ कृपया। ऑरोरा, सच में तुम हो? तुम यहाँ हो? ओह भगवान का शुक्रिया, तुम आखिरकार सही सलामत घर आ गई हो। यह सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इतने समय से नहीं देखा। इस बार मैंने खास तौर पर बच्चों को लाया है तुमसे मिलने के लिए। दादी को नमस्ते कहो। नमस्ते दादी। नमस्ते दादी। कितने प्यारे। काश मेरे पास ऐसे संस्कारी पोते पोतियां होते, कितना अच्छा होता। उपहार लेकर आओ। जी मैडम। मैंने कुछ उपहार तैयार किए हैं बच्चों के लिए। यह कुछ खास नहीं है, बस एक माँ का साधारण इशारा। नकद 6,60,000 रुपए। सोने की डली 18 किलो। खेल के मैदान 10 यूनिट। लग्जरी विला 10 यूनिट। बच्चे अभी छोटे हैं, यह बहुत अधिक है। बकवास। ये उपहार समय रहते तैयार करने चाहिए, उनके भविष्य के लिए। इस माँ का फैसला अंतिम है। धन्यवाद दादी। दादी मम्मी के लिए बहुत अच्छी है। वायलेट दादी से प्यार करती है। जब तक मेरे बच्चे खुश हैं। चाची जी, मुझे कंपनी में काम है, मैं अब बच्चों को घर ले जाऊंगी। सड़क पर सावधान रहना। औरोरा, अपनी माँ से अक्सर मिला करो, मुझे तुम्हारी इतने सालों से कमी खली है। ठीक है। अलविदा दादी। अलविदा। कौन जाने जैकब कब औरोरा को घर लाएगा, मेरी बहू बनाकर। अच्छे बच्चे बनो और घर पर रहो, मम्मी को काम करना है। ठीक है, अब जा रही हूँ। अलविदा।
ऐसा लगता है मैंने फिर से पहली चाल चली। एला, अविश्वसनीय, बंधी हुई और अभी भी इतनी गहरी नींद में। एला, तुम अब क्या साजिश रच रही हो? इसमें फिर से जैकब शामिल है। मम्मी कहाँ है? आपने कहा कि सीईओ मिलर आज ऑफिस आए थे, लेकिन हम में से किसी ने वास्तव में उन्हें देखा। मम्मी गायब हैं। रुको, तुमने क्या देखा? मैंने एक ट्रैकर लगाया मम्मी के हार पर। अब ट्रैकिंग दिखा रही है कि उसे बाहरी इलाके में ले जाए। तुम डैडी की मदद लेने जाओ, मैं मम्मी को बचाऊंगा। ठीक है। औरोरा का क्या अधिकार है? जब तुम मूर्ख थी, जेकब ने तुम्हें खजाने की तरह संभाला। मैंने जो कुछ पाया है उसके लिए लगातार साजिश की। तुम वापस क्यों आई? एला, जेकब तुमसे घृणा करता है, कभी मेरी वजह से नहीं। यह तुमने खुद बुलाया है। तुम क्लार्क परिवार की सम्मानित उत्तराधिकारी होकर जेकब और मैं एकदम सही जोड़ी है। मैंने विदेश में पढ़ाई की, शिक्षा और खानदानी संस्कारों के साथ तुमसे तुलना में मुझ में क्या कमी है? मुफ्त खोर परजीवी शेखी मारने लायक क्या है? औरोरा, अभी तुम्हें खत्म कर देती हूँ। मिस्टर पेरेज, बच्ची आपसे मिलने पर अड़ी है। लगता है मैडम की बेटी है। पापा, मम्मी को बचाने जाओ। तुमने मुझे क्या कहा? तुमने मुझे अपना पापा कहा था। ओह, मैंने गलती से भेद खोल दिया। मैं बस चाहती थी एक सुंदर अंकल को पापा बनाना। तुमने अपनी मम्मी के बारे में क्या कहा था? मम्मी ने कहा वह कंपनी के काम से गई हुई है, लेकिन जब मैं और मेरा भाई उनके ऑफिस गए तो वहाँ वो बिल्कुल नहीं थी। मेरे भाई ने कहा मम्मी को शहर से बाहर ले जाया गया। बस हो गया। शेन नियान आन का पता वह अभी कहाँ है, पता करो। समझ गया। समझी, मैं तुझे इतनी जल्दी खत्म कर दूंगी। तुम क्या कर रही हो? अब तुम्हें पता है क्या करना है। चिंता मत करो। अरोरा, मरने से पहले तुझे एक अमर कृति भेंट करूंगी। एला, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतनी बेशर्म होगी। पीछे हटो, दूर रहो। चेयरपर्सन बड़ी उग्र है। तुम्हें जल्दी ही देखने को मिलेगा हमारे साथियों की ताकत। मुझे मत छुओ। मेरी हिम्मत कौन करता है? माँ, मैं तुम्हें बचाने आ। नोआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, इस तरफ आ। छोटे शैतान, तुम यहाँ कैसे घुस आए? एला, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं कुछ भी करूंगी। माँ, मेरी घड़ी। मत सोचो, मुझे नहीं पता। उस घड़ी में ट्रैकर है। बचाव का सपना भूल जाओ। नहीं एला, उसे मत छुओ। मैं किसी भी बात से सहमत हूँ। कुछ भी? बिल्कुल सही। कैमरा ठीक वहाँ है। अब कपड़े उतारो। एला, तुम घिनौनी हो। कपड़े उतारोगी या नहीं? माँ, नहीं। कपड़े नहीं उतारोगी? ठीक है, फिर मैं तुम्हारे बेटे से शुरू करूंगी। माँ,
नहीं, मैं उतारूंगी। माँ नहीं। तुम दोनों उसे नंगा करो। उसका बेटा अच्छे से देखेगा कि उसकी क्या हालत है। नोआ, रुको। उसे मेरे पास लाओ। जैकब, पास मत आना, वरना मैं ऑरोरा को अपने साथ मरवा दूंगी। एला, हमारी लड़ाई का बच्चे से कोई लेना देना नहीं। पहले नोहा को अस्पताल भेजो। ऑरोरा, तुम मोलभाव की स्थिति में नहीं हो। तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। एला, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। कीमत बताओ। मैं कसम खाता हूँ। तो मुझसे शादी करो, पूरे रीति रिवाज से करो विवाह। मुझे दुल्हन बनाकर स्वीकारो। स्वीकार है, अब इसे छोड़ दो। और ये औरत शहर से हमेशा के लिए चली जाएगी। एला, अपनी किस्मत आजमा मत। जब तुमने ठुकराया मुझे, तो अब मरो। फिर मर जाओ। नोआ, मुझे जाने दो। नोआ, उठो। मुझे इस तरह डराओ मत। भैया। नोआ, इसे हॉस्पिटल ले चलो। इसे थाने भेज दो। जी। शांत रहो, नोआ ठीक होगा। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? गंभीर हालत। फौरन खून चढ़ाना होगा, पर हमारे हॉस्पिटल, हमारे पास ओ ब्लड नहीं बचा। डॉक्टर, मेरा ओ ब्लड है, मेरा लो। बढ़िया, मेरे साथ आओ। नहीं, परिवार के सदस्य रक्तदान नहीं कर सकते। तुमने क्या कहा? पहले आपका बहुत धन्यवाद। आपके खून देने से मेरी जान बची। अरे नहीं, ये कुछ खास नहीं, बस मेरा फर्ज था। मैं बैल जितना मजबूत हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। नोआ और वायलेट, वे सचमुच तुम्हारे बच्चे हैं। जब मैं सालों पहले मौत से बाल बाल बची थी, मैं दोनों बच्चों को बचा पाई। तो जब वायलेट उस दिन मेरे पास आई, मुझे डैड कहकर, मेरे भाई और मैंने पहले ही पता लगा लिया था कि आप हमारे असली पिता हैं, पर आपने तब माँ को छोड़ दिया था, इसलिए वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती और नहीं हम करेंगे। नोआ, तुम जाग गए। चिंता कराने के लिए माफ करना। अगली बार जब ऐसा हो, कार्रवाई करने से पहले मदद लो। अकेले जाना बहुत खतरनाक है, समझे? नोआ, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले आना चाहिए था। मैं तुम दोनों को निराश कर चुका हूं। ऑरोरा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। वो गाला वह होने वाला था, तुम्हारा शानदार डेब्यू पार्टी, पर एला क्लार्क आ गई थी और सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने कभी उसे नहीं चुना, तुमसे ज्यादा कभी नहीं। मैंने 5 साल तक ढूंढा, दुनिया के हर कोने में, तुम्हारा कहीं कोई निशान नहीं था। फिर तुम फिर से दिखी। ऑरोरा, मैं कसम खाता, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। मम्मी, पापा, क्योंकि तुमने मम्मी को बचाया, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी हमारे ट्रायल पापा बनने का। अगर तुम गड़बड़ किए तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। चिंता मत करो, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पापा बनूंगा। जो चाहे ले लो, खुद ही ले लो। कुछ पसंद नहीं आया तो पूरा मॉल ही दे दूंगी। ये बस बच्चे हैं, इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, यह कुछ भी नहीं है। असल में
पिछली बार मैंने कम किया था, अब उसकी भरपाई करने दो। यह दुकान ठीक है, सारा सामान लू परिवार को भेज दो। ये सभी नए हाई एंड डिजाइन हैं। अच्छा, लू परिवार को भेज दो। मेरे प्यारे पोते पोतियों, जो चाहो उठा लो, सीधे ले जाओ। कोई बात नहीं, सब कुछ लू रेजिडेंस भेज दो। जी मैडम। मैडम, किस कमरे में डिलीवर करें? बच्चों का सामान नर्सरी में रखो जो मैंने बनवाई। ऑरोरा का सामान यान लू के सूट में जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्या मैं आज रुक रही हूँ? रुकिए माँ, मुझे इन्हें वापस ले जाना चाहिए। ऑरोरा प्रिय, मैं तुम्हारे लौटने का सालों इंतजार करती रही, बस तुम्हें और देखने के लिए। कृपया पूरा करो इस बूढ़ी औरत की इच्छा। हाँ, माँ सही कह रही हैं। रुक जा। मम्मी चलो रुकते हैं। मम्मी चलो रुकते हैं। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? माँ ने कहा तुम पूरा दिन खरीदारी करती रही और बहुत थक गई होंगी। मैं तुम्हें मालिश कर देता हूँ। ठीक है, फिर करो। पेरेज साहब का सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। तुम क्या कर रहे हो? इस जगह पर भी लोशन चाहिए। पेरेज साहब, यहाँ छूट गया। आज इतनी जल्दी क्यों? पेरेज साहब, प्रमोशन के लिए और मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, हर इच्छा पूरी करूंगा। बधाई हो, युवा मालकिन 4 सप्ताह की गर्भवती हैं और 3 बच्चे। वाह, कितना अच्छा। यह बिल्कुल सही है। बाद में घर पर पोषण विशेषज्ञ को बुलाओ, उन्हें कहो ऑरोरा के लिए पौष्टिक भोजन बनाने को। समझ गया। मम्मी, क्या मुझे भाई या बहन मिलेगा? बिल्कुल। वाह, मुझे बड़ी बहन बनना है। यह सब तुम्हारी गलती है। ऑरोरा, धन्यवाद। ऑरोरा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? 25 साल पहले क्या तुमने एक लड़के को बचाया था? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्या वो सच में तुम थी? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने एला का लॉकेट फाउंडर समिट में चुराया, यह कहकर कि वो तुम्हारा था। वह लड़का मैं ही था। हमारी नियति बंधी थी बहुत पहले ही। मेरा जीवन तुम्हारा है, अंतिम सांस तक।